welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 31, 7th class Social Science, Europe Mahadip Arthik Swarup. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 31 यूरोप महाद्वीप आर्थिक स्वरूप का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। हमें यहाँ पर निम्न की सही जोड़ियां बनानी है। ठीक है, इसमें हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, अ एंड ब। ठीक है, अ और ब को मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट यूक्रेन, यूक्रेन का राइट आंसर रहेगा गेहूं। ठीक है, यूक्रेन को गेहूं से मैच करना है। इटली, इटली का राइट आंसर रहेगा अंगूर, तो हमें इटली को अंगूर से मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्विट्जरलैंड का राइट आंसर रहेगा घड़ियां। ठीक है, तो हमें स्विट्जरलैंड को घड़ियां से मैच करना है। नेक्स्ट परिवहन, परिवहन, तो परिवहन को हमें माल ढुलाई से मैच करना है। ठीक है, माल ढुलाई से मैच करना है। ठीक है, टुंडा, टुंडा का आंसर रहेगा कम आबादी, तो हमें टुंडा को कम आबादी से मैच करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, फर्स्ट यूरोप की डैश डैश प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि से रोजी रोटी कमाती है। यूरोप की डैश डैश प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि से रोजी रोटी कमाती है, तो इसका आंसर रहेगा 15। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 15 राइट करना है। सेकंड देखेंगे, डैश डैश की को रोटी की टोकरी कहा जाता है। डैश डैश को रोटी की टोकरी कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा यूक्रेन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यूक्रेन मैच करना है। नेक्स्ट, चुकंदर से डैश डैश बनाई जाती है। चुकंदर से डैश डैश बनाई जाती है, तो इसका आंसर रहेगा शक्कर, तो हमें यहाँ पर शक्कर राइट करना है। ठीक है, चुकंदर से शक्कर बनाई जाती है। नेक्स्ट, फ्रांस की राजधानी डैश डैश है। फ्रांस की राजधानी डैश डैश है, तो इसका आंसर रहेगा पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोप महाद्वीप के डैश डैश प्रतिशत लोग शिक्षित है। यूरोप महाद्वीप के डैश डैश प्रतिशत लोग शिक्षित है, तो इसका आंसर रहेगा 90। यूरोप महाद्वीप के 90% लोग शिक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित खेती किसे कहते हैं? मिश्रित खेती किसे कहते हैं? इसका आंसर देखेंगे, खेती का वह प्रणाली जिसमें विभिन्न फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। जिसमें विभिन्न फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, मिश्रित खेती कहलाती है। ठीक है, वह प्रणाली जिसमें फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, मिश्रित खेती कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देशों में कौन कौन सी खेती अधिक होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देशों में कौन कौन सी खेती सबसे अधिक होती है? इसका आंसर देखेंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देशों में रसीले फलों की खेती अधिक होती है। इसमें जैतून, अंगूर, सेब, अंजीर, मौसम्बी, संतरा, नींबू आदि की खेती अधिक होती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देशों में रसीले फलों की खेती अधिक होती है, जैसे जैतून, अंगूर, सेब, अंजीर, मौसम्बी, संतरा, नींबू आदि की खेती अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3,
यूरोप के 4 कोयला उत्पादक देशों के नाम लिखिए। यूरोप के 4 कोयला उत्पादक देशों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखें। यूरोप के 4 कोयला उत्पादक देश जर्मनी, रूस, पोलैंड तथा ब्रिटेन है। जर्मनी, रूस, पोलैंड तथा ब्रिटेन यूरोप के 4 कोयला उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पवन ऊर्जा का उत्पादन यूरोप के किन किन देशों में होता है? पवन ऊर्जा का उत्पादन यूरोप के किन किन देशों में होता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। पवन ऊर्जा का उत्पादन यूरोप के हॉलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क में होता है। ठीक है, यूरोप के हॉलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूरोप के औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमें यूरोप के औद्योगिक विकास का वर्णन करना है। इसका आंसर देखेंगे। यूरोप आधुनिक उद्योगों का जन्मदाता कहा जाता है। यूरोप आधुनिक उद्योगों का जन्मदाता कहा जाता है। यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम में ब्रिटेन से लेकर पूर्व में पोलैंड तक फैले हैं। पश्चिम में ब्रिटेन से लेकर पूर्व में पोलैंड तक फैले हैं। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है। यहाँ कोयला तथा कच्चा लोहा अधिक मिलने से इस उद्योग का विकास अधिक हुआ है। यहाँ कोयला तथा कच्चा लोहा अधिक मिलने से इस उद्योग का विकास अधिक हुआ है। लोहा इस्पात बनाने वाले कारखाने रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, रोमानिया, स्पेन, बेल्जियम और चेक गणराज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप के औद्योगिक विकास में खनिज पदार्थ किस प्रकार सहायक है? यूरोप के औद्योगिक विकास में खनिज पदार्थ किस प्रकार सहायक है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। बहुतायत में खनिज उत्पादन के कारण यूरोप औद्योगिक विकास में सबसे आगे रहा है। यूरोप औद्योगिक विकास में सबसे आगे रहा है। कोयला, लोहा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यूरोप में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। कोयला, लोहा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यूरोप में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं जो औद्योगिक विकास के लिए आधार है। विभिन्न खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण देश निम्नलिखित है। ठीक है, कोयला हमें कहाँ से मिलता है? जर्मनी, रूस, पोलैंड, यूक्रेन, ब्रिटेन, चेक गणराज्य। ठीक है, जर्मनी, रूस, पोलैंड, यूक्रेन, ब्रिटेन, चेक गणराज्य। ठीक है, कच्चा लोहा रूस, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, चेक गणराज्य। ठीक है, पेट्रोलियम रूस, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड तथा रोमानिया। ठीक है, खनिजों के उत्पादन के महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, हमें यहाँ पर खनिज के उत्पादन मिलते हैं देखने को। ठीक है, इसके अतिरिक्त यूरोप में मैग्नीज, गंधक, अभ्रक, सीसा, सोना, तांबा, पोटाश, चूना पत्थर आदि का भी उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त यूरोप में मैग्नीज, गंधक, अभ्रक, सीसा,
सोना, पोटाश, चूना पत्थर आदि का भी उत्पादन होता है। विशेष रूप से हॉलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है।